15 मई 2026 मध्य प्रदेश के इतिहास में एक बड़ा फैसला हुआ है। दरअसल मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला, जिसको लेकर बरसों से विवाद चल रहा था, उसे अब हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने हिंदू मंदिर करार कर दिया है। बता दें कि भोजशाला परिसर में हिंदू मंदिर और मस्जिद होने को लेकर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। इसको लेकर तमाम याचिकाएं दायर की गई थी। एएसआई इस पर सर्वे कर रही थी और तमाम डॉक्यूमेंट्स जो थे वो हाईकोर्ट में लंबित थे और अब इन सभी पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने इसे हिंदू मंदिर करार कर दिया है, जिसको लेकर एक पक्ष जश्न मना रहा है तो दूसरा पक्ष इसका विरोध कर रहा है। क्या कुछ पूरा मामला है वो हम आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन सबसे पहले बताते हैं भोजशाला विवाद, जिसको लेकर बरसों से विवाद चल रहा था। हाईकोर्ट में इसको लेकर याचिकाएं जो थी वो लंबित थी और अब इसको लेकर फैसला सामने आ चुका है। हिंदू पक्ष की ओर ये फैसला आया है जिसमें बताया गया है कि यहाँ पर वाग देवी सरस्वती का मंदिर था। बता दें कि हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने उस याचिकाओं को भी जो है वो खारिज कर दिया है, जिसके तहत 2003 में ये फैसला सुनाया गया था कि धार भोजशाला में मंगलवार को हिंदू पक्ष के लोग पूजा अर्चना करेंगे, जबकि शुक्रवार को यहाँ पर मुस्लिमों को नमाज अदा करने की स्वीकृति दी गई थी। लेकिन अब इस पूरे मामले पर 15 मई 2026 को हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि यहाँ पर अब हिंदू पूजा कर सकेंगे, तो वहीं मुस्लिम पक्ष जो है वो अपने लिए अलग से जमीन मांग सकता है। इस पर हाईकोर्ट जो है वो फैसला सुनाएगी। अब आपको बताते हैं कि फिलहाल 15 मई 2026 को जो फैसला आया उस पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि भोजशाला का मूल स्वरूप संस्कृत शिक्षा केंद्र का था। अदालत ने एएसआई सर्वे और वैज्ञानिक अध्ययन पर भरोसा जताते हुए कहा कि पुरातत्व एक विज्ञान है और कोर्ट वैज्ञानिक निष्कर्षों पर भरोसा कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व वाली संरचनाओं का संरक्षण करे। अदालत ने यह भी कहा कि श्रद्धालुओं के लिए बुनियादी सुविधाएं, कानून व्यवस्था और संरक्षण सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है। मुस्लिम पक्ष को नमाज के लिए धार जिले में अलग जमीन के लिए सरकार से संपर्क करने की छूट दी गई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और एएसआई को भोजशाला परिसर के प्रबंधन और संस्कृत शिक्षा से जुड़े फैसले लेने को कहा है। एएसआई परिसर का समग्र प्रशासन और प्रबंध जारी रखेगा। वहीं हाईकोर्ट ने वर्ष 2003 में एएसआई द्वारा जारी उस आदेश को भी रद्द कर दिया है जिसमें हिंदू पक्ष के पूजा अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए गए थे और मुस्लिम समुदाय को नमाज की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि 2003 का आदेश हिंदू पक्ष के अधिकारों को सीमित करता था, इसलिए उसे निरस्त किया जाता है। साथ ही अदालत ने केंद्र सरकार और एएसआई को भोजशाला परिसर के प्रबंधन और व्यवस्था को लेकर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि पूरे परिसर का प्रशासन और प्रबंधन एएसआई ही जारी रखेगा। इस मामले को लेकर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने भी अपनी दलील दी है। उन्होंने इस मामले पर कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि कोर्ट ने बिल्कुल सही फैसला सुनाया। साथ ही कोर्ट ने एएसआई की सभी रिपोर्ट्स पर पूरा ध्यान देकर इस पर जो है वो अपना फैसला सुनाया है। क्या कुछ विष्णु जैन ने कहा, पहले आप वो सुन लीजिए। आज भोजशाला के केस में ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसमें ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने जो एएसआई का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शियली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष हैं वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 है मौला कमालुद्दीन की तरफ से, और उनको अल्टरनेट लैंड देने के लिए सरकार उस पर विचार करे। अब जिस भोजशाला को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, जिस पर बरसों से विवाद चल रहा था, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं आखिर क्या कुछ इस भोजशाला का विवाद रहा है, क्यों इस पर अक्सर हिंदू धर्म के लोग मंदिर होने का दावा करते रहे हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष हमेशा से कहता रहा है कि यहाँ पर कमाल मौला की मस्जिद थी और इसी को लेकर ये विवाद अक्सर गहराता रहा है, जिसको लेकर अब 15 मई को फैसला सामने आ चुका है। लेकिन आपको बताते हैं कि भोजशाला का असल इतिहास क्या कुछ है। इतिहास की बात करें तो 1000 साल पहले धार में परमार वंश का शासन था। यहाँ पर 1000 से 1055 ईस्वी तक राजा भोज ने शासन किया। राजा भोज सरस्वती देवी के अनन्य भक्त थे। उन्होंने 1034 ईस्वी में यहाँ पर एक महाविद्यालय की स्थापना की, जिसे बाद में भोजशाला के नाम से जाना जाने लगा।
इसे हिंदू सरस्वती मंदिर भी मानते थे। ऐसा कहा जाता है कि 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने भोजशाला को ध्वस्त कर दिया। बाद में 1401 ईस्वी में दिलावर खान गौरी ने भोजशाला के एक हिस्से में मस्जिद बनवा दी। 1514 ईस्वी में महमूद शाह खिलजी ने दूसरे हिस्से में भी मस्जिद बनवा दी। 1875 में यहाँ पर खुदाई की गई थी। इस खुदाई में सरस्वती देवी की एक प्रतिमा निकली थी। भोजशाला के इस बरसों पुराने इतिहास को लेकर इस पर विवाद अक्सर गहराता रहा। साल 2022 में इसको लेकर याचिकाएं लगना शुरू हुई थी। समय समय पर अदालत अपना फैसला सुनाती रही। अब तक भोजशाला में हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों मिलकर यहाँ पर अपने अपने धर्म की पूजा करते थे। हिंदू पक्ष जहाँ मंगलवार को माता सरस्वती की पूजा करता था, वहीं मुस्लिम पक्ष यहाँ पर शुक्रवार को नमाज अदा करता था। लेकिन अब अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है और इसके तहत अब यहाँ पर केवल हिंदू धर्म के लोग माता सरस्वती की पूजा करेंगे, जिसको लेकर तमाम लोग जश्न मना रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसको लेकर के विरोध जता रहे हैं। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसका विरोध जताया है। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी सुन लीजिए। ये जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के मुताबिक नहीं है। जो बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया था वो सिर्फ एक धर्म को प्रेमेसी दे रहा है और दूसरों के जो वर्शिप है उसको आप खत्म कर रहे हैं। और एक बात यह है कि ये जजमेंट एक फ्लड गेट्स खोल दिया है। अब कल कोई भी जाएगा कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की तो अहमियत खत्म होते जा रही, जबकि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को राम मंदिर के बाबरी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसको बेसिक स्ट्रक्चर से जोड़ा था, वो भी आपने आज कोर्ट ने उसको भूल गया। तो ये तो एक मौकरी बन चुका है, मौकरी बना रहे हैं प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का। तो ये हमको बोलना है। और एक बात याद रखिए, यहां पर तो कोई इन्वेडर आकर नहीं तोड़े, वो भी तो झूठ सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो भी झूठ है। पीसफुल स्ट्रक्चर था ये। और एक बात आपको समझने की जरूरत है कि पिटिशनर ने ये कहा कि जो डीटी मिली उसको उन्हें बताया धार में मिली। मुस्लिम साइड ने बताया कि ये जो मूर्ति मिली थी जो आज किसी इंग्लैंड के बर्तानिया के म्यूजियम में है, वहां से आधा किलोमीटर दूर एक सिटी पैलेस के रुइंस है, वहां पर मिली है। माननीय न्यायालय द्वारा वर्षों पुराना भोजशाला प्रकरण का जो निर्णय दिया है, मैं माननीय न्यायालय के माध्यम से सभी समाजजनों को न्यायालय के निर्णय के माध्यम से जो हम सबका हमारी परंपरा भी है कि हम न्यायालय के निर्णय के आधार पर इस बात का प्रसन्नता भी व्यक्त करता हूँ कि न्यायालय ने माना कि हाँ, ये भोजशाला का स्थान था जहाँ राजा भोज ने माँ वाग्देवी के स्थान के माध्यम से इस स्थान की महत्ता को विकसित किया था। मैं अपनी ओर से इस निर्णय का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, मध्य प्रदेश वासियों को बधाई भी देता हूं। अदालत के इस फैसले को लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर भी देखने के लिए मिल रही हैं। आपका इस मामले पर क्या कुछ कहना है? अदालत के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? प्लीज हमें कॉमेंट करके बताइए। साथ ही अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिए।